सदगुरु महाराज उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, शांति प्रदान करे, यही प्रार्थना बारंबार है। बोले श्री सदगुरु महाराज की। तो नारद जी आकाश मार्ग से बीड़ा बजाते हुए आ रहे थे, तो देखा सावित्री झाड़ू लगा रही है, तो रुक गए। तो मन में विचार करने लगे, ये तो राजा अस्कपति की इकलौती बेटी सावित्री है, ये सत्यवान के आंगन में क्या कर रही है? ये तो झाड़ू लगा रही है। इतने में सत्यवान बाहर निकले। तो सावित्री ने कहा, स्वामी मैंने सारा काम कर दिया है, आप जरा माता पिता के निकट रहिएगा, मैं थोड़ा बर्तन धो करके कुटिया में रख देती हूँ। और जो ही स्वामी का शब्द सुना, नारद जी समझ गए, लगता है कि सावित्री और सत्यवान पति और पत्नी है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पर यह है कि जिस सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ में हुआ है, वह सत्यवान अल्पायु है। 1 वर्ष में सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। आकाश मार्ग से नीचे उतर के नारद जी ने कहा, बेटी तुम महाराज अस्कपति की बेटी हो ना? सावित्री ने कहा, तो ये सत्यवान कहा, ये मेरे स्वामी हैं, और कुटिया में जो आप देख रहे हैं ना, यही मेरे सास और ससुर यानी कि मेरे माता पिता हैं। नारद जी बोले, बेटी बोलना तो नहीं चाहिए, परंतु सत्य छुपता नहीं है, टलता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जिस सत्यवान के साथ में तुम्हारा विवाह हुआ है, जिस सत्यवान से विवाह करके तुम बहुत प्रसन्न हो, इतना बात जान लो कि सत्यवान मात्र 1 वर्ष का ही मालिक है। सत्यवान की 1 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। सत्यवान अल्प आयु है। सावित्री ने अपने दोनों हाथों से अपने कान को बंद कर लिया, आवाज लगा दिया, भगवान। हे नारद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटी, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, तुम्हारे पति की मृत्यु 1 वर्ष में हो जाएगी। सावित्री दोनों हाथ जोड़ के उस परमात्मा से कहने लगी, प्रभु मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया है जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हैं? क्या मेरे पति 1 वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे? अभी अभी मेरा विवाह हुआ है, क्या मैं अपने पति के साथ इतना ही जीवन व्यतीत कर पाऊंगी? सोच सोच करके सावित्री बहुत परेशान हो रही है, उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कर रही है, प्रभु कहते हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, चरण में उमर गुजारा करेंगे। चरण में उमर गुजारा
उनकी सेवा करती है, उनके चरणों का पान करती है कि कोई मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरे स्वामी मुझे छोड़ करके कभी ना जाए। लेकिन भगवान का लिखा कोई मिटा नहीं सकता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर रूठ जाए तो माँ के बिहारी, अगर रूठ जाएंगे वो माँ के बिहारी, अगर रूठ जाएंगे वो माँ के बिहारी, चरणों में सर रख कर मनाया करेंगे, चरणों में सर रख कर मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, चरण में कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, चरण में पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, चरणों में बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक वर्ष बीत जाता है। सत्यवान कांधे पर कुल्हाड़ी लेकर के दरवाजे के बाहर निकल गए। सावित्री ने देखा कि मेरे स्वामी वन जा रहे हैं, पीछे से दौड़ आई, स्वामी कहाँ जा रहे हैं? वन जा रहा हूँ, लकड़ी काटने के लिए जा रहा हूँ। सावित्री दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, स्वामी स्वामी आज मत जाइए ना, कल चलिएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहा क्यों? तुम देख नहीं रही हो कि समय कैसा खराब चल रहा है, बारिश हो गई हो जाएगी तो सारे जलावन भीग जाएंगे, इसलिए अति शीघ्र ही मुझे जलावन ले आना चाहिए। सावित्री ने कहा कि आप जिद मत कीजिए, आज न जाने मेरा मन क्यों अंदर से दुखी है, मन ही मन मैं घबरा रही हूँ, इसलिए स्वामी मैं आपको मना कर रही हूँ कि आप आज मत जाइए, कल चलिएगा। लेकिन सत्यवान ने कहा नहीं, जलावन तो आज ही लाना पड़ेगा देवी। कहा यदि आप इतना जिद करते हैं तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो आगे आगे सत्यवान चल दलखिन, पीछा पीछा सावित्री चल दलखिन। दोनों पति और पत्नी अपना अपना काज करने के लिए चल दिए हैं और पीछा से यमराज काला भैंसा पे सवार होकर के हाथ में मृत्यु पास को घुमाते हुए मृत्यु पास घुमाते हुए यमराज घर से आ रहे हैं। दोनों पति और पत्नी चले जा रहे हैं। आग लागो नैहर के टोला, आग लागो नैहर के टोला, बनम कहिया ले बटोला। आग लागो नैहर के टोला, आग लागो नैहर के टोला, बनम कहिया ले बटोला। आग लागो नैहर के टोला, बनम कहिया ले बटोला। ले आई बटोला, ले आई बटोला, ले
और पीछे से यमराज हाथ में मृत के पास को घुमाते हुए आ रहे हैं। भाई बंधु कित महाकाल धन दौलत भाई बंधु कित भाई बंधु कित महाकाल धन दौलत और चंद्र भगवान की जय। अब भजन में कोई रिश्तेदार मिल जाए तब की करोगे? अब मंच पर मुंह ढकने तो नहीं है ना। बोली बाके बिहारी लाल की कहते हैं Thank you.
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। दोनों पति और पत्नी आगे आगे चल दिए और जब घने घनघोर वन में पहुंचते हैं तो सत्यवान ने सावित्री से कहा कि सावित्री तुम इसी जगह बैठो, मैं वृक्ष पर चढ़ करके लकड़ी काट लेता हूँ और जल्दी से लकड़ी काट करके समेट करके हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। सावित्री नीचे बैठी हुई थी, सत्यवान वृक्ष पर चढ़ करके लकड़ी काटने लगे। तो सावित्री ने सोचा कि बैठ करके क्या करूंगी, पति देव लकड़ी काट रहे हैं तो मैं इन्हें समेट समेट करके एक जगह से दूसरी जगह तक रख देती हूँ ताकि जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। अब सावित्री लकड़ी को समेटने लग जाती है, सत्यवान लकड़ी को काटने लग जाते हैं। दोनों पति और पत्नी अपन अपन काम करे छथिन। सत्यवान लकड़ी काटे छथिन, सावित्री लकड़ी उठबै छथिन। दोनों पति और पत्नी अपन अपन काम करे छथिन। इधर यमराज भी अपना काम कर रहे हैं कि हाथों से मृत्यु पाश को घुमा करके सत्यवान जो वृक्ष पर चढ़े हुए हैं, सत्यवान के प्राण आत्मा को खींच रहे हैं। लेकिन सत्यवान की मृत्यु नहीं हो रही है। यमराज ने बहुत बार प्रयास किया लेकिन सत्यवान के शरीर से प्राण आत्मा नहीं निकलती है। यमराज दौड़ करके जाए, अपना डायरी में देखे तो सत्यवान का नाम लिखा हुआ है। इसी समय इसी क्षण समय से ज्यादा व्यतीत हुआ चला जा रहा है परंतु सत्यवान की मृत्यु क्यों नहीं हो रही है, सत्यवान के शरीर से प्राण आत्मा क्यों नहीं निकल रही है। यमराज सोच सोच करके परेशान हो रहे हैं। अब यमराज को देख करके सूर्य भगवान ठहाका मार करके हंसने लगे। सूर्य देवता हंसने लग जाते हैं कि हे यमराज, आप तो मृत्यु के मालिक हैं, मृत्यु का कारोबार परमपिता परमात्मा ने आपके हाथों में सौंप रखा है, तो फिर सत्यवान क्यों नहीं मर रहा है। किया न मरे छो सत्यवान, जब मृत्यु के मालिक तो ही छो आ तो ही सबके मारने घुरे छो तो सत्यवान किया न मरे छे। सूर्य देवता हंसने लगे। कहा है यम देवता, सत्यवान कोई मूली गाजर नहीं है जो आप इसे उखाड़ लेंगे और उखाड़ करके लेकर के चले जाएंगे। सत्यवान एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता नारी का पति है। पतिव्रता नारी के पति के प्राण निकालने के लिए यमराज आपको क्या आपके पिताजी को भी सैकड़ों बार सोचना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या सत्यवान की मृत्यु नहीं होगी? नहीं होगी। तो क्या नियमों का उल्लंघन हो जाएगा? तो सूर्य देवता ने कहा कि एक उपाय है। कौन उपाय है? तो उपाय यह है कि मैं सत्यवान को प्यास लगाता हूँ और सत्यवान पानी के लिए चिल्लाएगा और जो ही पानी के लिए चिल्लाएगा तो सावित्री देखेगी तो उसके लिए पानी लेने के लिए जरूर जाएगी। तालाब 3 कोस के दूरी पर है और जो ही सावित्री सत्यवान से थोड़ा सा हटेगी तो पतिव्रत का प्रभाव हल्का सा कम पड़ जाएगा और जो ही कम पड़ेगा मौका पाते ही है यमराज आप सत्यवान को मार देना, सत्यवान के प्राण आत्मा को निकाल लेना। सूर्य देवता ने जोरों से प्यास लगा दिया सत्यवान को। सत्यवान चिल्लाया सावित्री। सावित्री नीचे से कहती है स्वामी आप पहले नीचे आ जाइए, क्या बात है। सत्यवान ने कहा मुझे जोर से प्यास लगी है। सावित्री ने कहा जल्दी से नीचे आ जाइए। सत्यवान नीचे उतरे,
उसी वृक्ष के जड़ में अपने पति को बैठा करके सावित्री हाथ में कमंडल लेकर के जल लेने के लिए चल देती है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। सावित्री जल लेने के लिए चल देती है। चलते चलते 3 कोस की दूरी पर तालाब दिखाई पड़ता है। उस तालाब में कमंडल में वह जल भर लेती है। उधर से जल लेकर के आती है। इधर यमराज देखते हैं कि वास्तव में सावित्री 3 कोस की दूरी पर चली गई है। मौका पाते ही सत्यवान के प्राण आत्मा को खींच ले। सत्यवान के प्राण आत्मा को खींच करके यमराज लेकर के चल देते हैं। उधर सावित्री गुनगुनाते हुए आ रही है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत